नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सीएम सैनी का बयान सामने आया है। सीएम सैनी ने पीएम के विजन की सराहना की है। एक देश एक चुनाव से देश को फायदा होगा, लाभ मिलेगा, खर्चे कम होंगे, देश तेज गति से बढ़ेगा। देश में इस वक्त वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी बीच हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने इसे लेकर कहा वो प्रधानमंत्री के विजन की सराहना करते हैं। उनकी सोच है कि देश एक विकसित राष्ट्र बने। एक राष्ट्र एक चुनाव से देश को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, देश में खर्चे कम होंगे, देश तेज गति से आगे बढ़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन, इससे देश को एक बड़ा लाभ मिलने वाला है। कि भूख हड़ताल और वो करते थे कि राजा दया कर लगा, मेरी बात मान लगा। आज वन नेशन वन इलेक्शन। पंजाब कांग्रेस ने सीएम भगवंत मान पर बड़ा आरोप लगाया है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा का आरोप है, सीएम मान के आदेश पर प्रशासन विपक्ष को कुचल रहा है। नगर निगम चुनावों में कांग्रेस प्रत्याशियों पर रोक लगाई गई, नामांकन दाखिल करने से लगातार रोका जा रहा है। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीएम मान के आदेश पर प्रशासन विपक्ष को कुचलने का काम कर रहा है। नगर निगम चुनावों में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से लगातार रोका जा रहा है। पर कारपोरेशनस ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਬਦਸਲੂਕੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਦਸਲੂਕੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਾਈਫ, पूरा नाम है। इस बीच देखिए, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया है। टिकैत ने कहा दोबारा फिर दिल्ली को घेरना पड़ेगा, दिल्ली को 4 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर चाहिए। बीजेपी सरकार रहमो करम वाली सरकार नहीं है। किसानों की 13 मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। उनके आमरण अनशन का 18वां दिन है अनशन। इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा भी अब डल्लेवाल के साथ खड़ा नजर आ रहा है। डल्लेवाल से मिलने किसान मोर्चा नेता राकेश टिकैत पहुंचे। यहां उन्होंने डल्लेवाल से मुलाकात करी। इस दौरान उन्होंने कहा सिख कौम शहीदी से नहीं डरती, डल्लेवाल हमारे सीनियर किसान नेता हैं, मांगे पूरी होने तक आमरण अनशन खत्म नहीं करेंगे, दोबारा फिर दिल्ली को घेरना पड़ेगा। टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा आज के राजा प्रजा पर दया करने वाले नहीं। कि भूख हड़ताल और वो करते थे कि राजा दया कर लगा, मेरी बात मान लगा। आज के राजा उस तरह के नहीं है। जो गुरु महाराज का था कि टेक और देख फतेह जब होगी, जब दोनों चीज होगी। और ये टिकैत साहब का फार्मूला था कि लंगर लगाओ और अपना आंदोलन की तैयारी ठीक रखो तो सरकार मान लेगी। ये रहमो करम वाली सरकार नहीं है। हमने बहुत पहले कहा कि इकट्ठे हो और इकट्ठा होकर ही कोई आगे का रणनीति बनाओ। तो कैसे दिल्ली को तो 4 लाख ट्रैक्टर नहीं ज्यादा चाहिए, दिल्ली तो उससे बन रही है। दिल्ली जब भी घिरेगी वो केएमपी से घिरेगी,
उसकी मोर्चेबंदी जब भी दिल्ली की होगी, जो कैंप भी बना हुआ है उसके नीचे पुल है क्रॉस होने के, वहाँ से दिल्ली घिरेगी, दिल्ली अंदर से भी नहीं घिरेगी। और उसके करीब 10-11 उसके पॉइंट हैं। जब भी तैयारी होगी, कब हो वो हो, तो चारों तरफ से तैयारी करनी पड़ेगी, दिल्ली वहाँ से। सरकार रहम व करम वाली सरकार नहीं है, ये कहते नजर आए हैं राकेश टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंबाला और जींद के डीजीपी ने पत्र लिखा है। संगरूर के उपायुक्त को यह पत्र लिखा गया है। पत्र में किसान नेता जगजीत सिंह का जिक्र किया गया है। जगजीत सिंह डल्लेवाल को उचित इलाज देने का अनुरोध किया जा रहा है। जगजीत सिंह का वजन भी कम हो गया है। अंबाला और जींद के उपायुक्तों ने संगरूर के उपायुक्त को पत्र लिखते हुए किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य जांच में वजन कम होने का पता चलने के बाद उन्हें उचित चिकित्सा सहायता देने का अनुरोध किया। पत्र में 14 दिसंबर को प्रस्तावित दिल्ली मोर्चा को देखते हुए अंतर्राज्यीय सीमा को मजबूत करने और जिला अंबाला और जिला जींद में कानून व्यवस्था के प्रबंधन के लिए भी लिखा गया है। संगरूर के उपायुक्त को पत्र लिखा गया है। पत्र में किसान नेता जगजीत सिंह का जिक्र है कि उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है। अंबाला और जींद के डीजीपी ने यह पत्र लिखा है संगरूर के उपायुक्त को। आपको बता दें कि जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और 18वां दिन है उनके अनशन का। इस बीच उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा है, उनका वजन लगातार कम हो रहा है। तो संगरूर के उपायुक्त को पत्र लिखा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए वीना अरोड़ा जुड़ गई हमारे साथ में। वीना, संगरूर के उपायुक्त को लेटर लिखा गया है जिसमें जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन का 18वां दिन और चिंता जाहिर की गई है कि वजन उनका लगातार कम हो रहा है। आज जो है जगजीत डल्लेवाल जो है, जो कि यहाँ के आंदोलन का से कह रहे हैं, उनकी जो तबीयत है लगातार बिगड़ती ही जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों भी अमेरिका से टीम आकर इनका चेकअप कर गई थी, जब उन्होंने बताया था कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है, इनका जो वजन है 12 किलो कम हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद वो इस धरने पर जो बैठे हैं, मरण व्रत का उन्होंने लिया हुआ है। आज वो
वो भी इसके साथ जो है खड़े हुए नजर आ रहे हैं। 13 दिसंबर को डल्लेवाल से मिलने के लिए एसकेएम के नेता जो राकेश टिकैत है वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो सिख कौम है वो शहीदी से नहीं डरती है, लेकिन किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए जो सिख किसान नेता है मरण व्रत है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत का भी ये कहना है कि मरण व्रत खत्म नहीं करेंगे, लेकिन दोबारा एक बार फिर से दिल्ली को घेरना होगा। क्योंकि राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये जो इस बार जो राजा है वो जो है प्रजा पर दया करने वाला नहीं है। क्योंकि अम्बाला एसपी का भी बयान आया है कि किसी को भी बिना परमिशन आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी डल्लेवाल को लेकर कड़े आदेश जारी किए हैं कि पंजाब केंद्र सरकार द्वारा न तुरंत डॉक्टरी मदद दी जाए, क्योंकि ऐसे में जो डल्लेवाल है उनकी जो हालत है बहुत नाजुक बनी हुई है। क्योंकि उन्हें 18 दिन हो गए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया, और ये भी कहा गया है कि उनको खाने के लिए मजबूर किया जाए और हर तरह की शांति जो वहाँ पर बनाए रखें। और किसी प्रकार का जो पुलिस बल है डल्लेवाल पर जो है बल प्रयोग ना किया जाए। सबको बॉर्डर खुलवाने को लेकर इस केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो जारी किए थे, और एक कमेटी भी जो है इसमें गठित की गई और जिसकी जो सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। लेकिन इसका डल्लेवाल का मरण व्रत खुलवाने के लिए पंजाब हरियाणा कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी हालत जो है डल्लेवाल की नाजुक बनी हुई है और इस पर जो सुनवाई है आज हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से डल्लेवाल की हालत बिल्कुल बिगड़ती जा रही है, तस्वीरों में भी दिखाया गया है कि उनको बिल्कुल कोई भी होश नहीं है और वो वहाँ पर अपने बिस्तर में जो है पड़े हुए हैं। उनके पास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है और हर तरफ सख्ती जो है वो दिखाई गई है ताकि कोई भी व्यक्ति जो उन तक ना। चलिए, बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा का विवादित बयान इस बीच सामने आया है। किसान आंदोलन को लेकर के ये विवादित बयान उन्होंने दिया है। टिकरी बॉर्डर पर लापता हुई थी 700 लड़कियां। किसान नेता राकेश टिकैत पर भी निशाना साधा है। यह हरियाणा से चंदा इकट्ठा कर भागने वाले हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के आसपास के गांवों से 700 लड़कियां लापता हैं। साथ ही उन्होंने कहा, 2021 के बाद हरियाणा में जानलेवा नशा बढ़ गया है। रामचंद्र जांगड़ा ने पंजाब के किसानों को नशेड़ी बताया है। रामचंद्र जांगड़ा एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राकेश टिकैत पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, ये लोग हरियाणा से चंदा इकट्ठा करके भागने वाले हैं। इन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीआईडी की रिपोर्ट पूछ लेना। सिंघू बॉर्डर और बहादुरगढ़ बॉर्डर के पास की गांव की 700 लड़कियां गायब है। कहां पर गई किसी को पता नहीं। जिन लोगों ने एक आदमी सड़क पास करने की कोशिश करता है उसकी लाश बॉर्डर के सड़क के बीचों बीच बैरिकेड के ऊपर टांग दी। वो किसान है या कसाई है वो लोग। दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान पर अब पलटवार भी सामने आने लगे। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने पलटवार किया है। बीजेपी ऐसे बयान देकर भड़काना चाहती है। अपने बयान के लिए बीजेपी सांसद माफी मांगे। हरियाणा के बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने किसान आंदोलन को लेकर विवादित बयान दिया है। वहीं से लेकर किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंढेर जो इस समय नेतृत्व कर रहे हैं, मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, बीजेपी वाले ऐसा बयान देकर हमें भड़काना चाहते हैं। इसके लिए बीजेपी सांसद को माफी मांगनी चाहिए। एमपी है, हरियाणा वासियों लोगों को अपील कर रहे हैं भी अधिक से अधिक शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। 10 महीने पूरे हो रहे हैं हमारे आंदोलन पूरे देश भर में। किसान मनों के बीच पूरा बुलंदियों पे चल रहा है। अब केंद्र की मोदी सरकार, हरियाणा सरकार और सरकारों की जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह सरगर्म हो गई हैं और पंजाबियों के मनों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।
कि आंदोलन जीता नहीं जा सकता। हरियाणा के एक एमपी है रामचंद्रा, वो जो कुछ बोल रहे हैं कि जो पिछला आंदोलन था सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर और अन्य बॉर्डरों के ऊपर चला था, वो लोगों को भड़काने के लिए एक देश में दंगे जैसी पोजीशन पैदा करने के लिए यह कह रहे हैं कि 700 बेटियां गायब हो गईं जब आंदोलन चल रहा था। तो ये भारत की माताओं बहनों का भी अपमान कर रहे हैं। रामचंद्रा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो समुदायों के बीच फूट डाल रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी जो पार्टी अध्यक्ष हैं भाजपा के, हम उनसे अपील करेंगे इनको पार्टी से निकाला जाना चाहिए, 295 का पर्चा होना चाहिए, अन्यथा नहीं तो वो अपने बयान से माफी मांगे जो उलझुल बोल रहे हैं। तो बीजेपी नेता रामचंद्र के बयान पर बवाल मचा हुआ है। आम आदमी पार्टी नेता नील गर्ग ने भी पलटवार किया है। किसानों को बदनाम करना चाह रही है बीजेपी नेता को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा के बयान को लेकर सियासी पारा हाई है। जहां एक तरफ किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने उन्हें माफी मांगने की चेतावनी दे दी, अल्टीमेटम दे दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के नेता नील गर्ग ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा बीजेपी पंजाब के किसानों को बदनाम करना चाहती है। अगर सच में 700 लड़कियां गायब हुई होती तो उसकी रिपोर्ट जरूर होती। नील गर्ग ने कहा बीजेपी को किसानों से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, उन्हें किसानों के आगे झुकना पड़ा है। ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 700 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬਿਆਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व मेंबरों ने 17 जनवरी को होने वाले कमेटी के चुनाव को लेट करने की मांग की है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व मेंबर और सुखमणी साहिब सेवा कमेटी के अध्यक्ष बलजिंदर कौर ने प्रेस वार्ता के दौरान चुनाव आयोग से अपील करी है कि हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव को 2 महीने और लेट किया जाए। उन्होंने कहा कि ये दिन ऐतिहासिक दिन चल रहे हैं जिसके चलते गुरुद्वारों में कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से महिलाओं की 33% सीटें आरक्षित करने की मांग भी की। 15 तरीक तो लाके 30 तरीक तक ये साहिबजादे दी शहीदी दा दिन है। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने सारा परिवार इस देश कौम तो वारिया। ये सारे सूझवान ने किवें आनंदपुर साहब ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। 21 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦਾ ਜੰਗ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। इस डेट ਨੂੰ थोड़ा जिहा अगे ਵਧਾ ਲਓ। जिथे इन्ने दिन लंघ गए ने, 1 महीने 2 महीने की कोई वड्डी गल नहीं होंदी। ਇਹ डेट ਨੂੰ मतलब ਇਹ डेट ਨੂੰ ਕੱਟ के थोड़ा जिहा अग्गा 1-2 महीना अगे ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ जाए।
बॉलीवुड के फेमस सुपरस्टार गोविंदा हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के प्रसिद्ध माता श्री चिंतपूर्णी के दरबार पहुंचकर मां के चरणों में नतमस्तक हुए। उन्होंने यहां विधिवत माता की पूजा अर्चना करी तो वहीं पावन पिंडी के दर्शन करने के साथ साथ मंदिर परिसर का भी अवलोकन किया है। मंदिर में पुजारियों ने सुपरस्टार गोविंदा से माता की विधिवत पूजा अर्चना कराई तो वहीं गोविंदा के माता चिंतपूर्णी पहुंचने की सूचना मिलते ही बड़ी तादाद में उनके प्रशंसक मंदिर परिसर पहुंचे। एक्टर गोविंदा ने कहा कुछ समय पहले एक दुर्घटना में उन्हें गोली लग गई थी और इसके चलते घायल हो गए थे। हालांकि माता रानी की कृपा से वो उस चोट से उबर पाए हैं और इसके लिए वो माता का आभार व्यक्त करने के लिए मां के दरबार नतमस्तक होने पहुंचे। बहुत बड़े कष्ट से मैं बाहर निकला और मुझे यहाँ पाँव में गोली लग गई थी। उसके बावजूद मैं उस तकलीफ से अच्छे से बाहर निकल आया। माता रानी की बहुत सदैव कृपा रही है मुझ पे और मेरे घर परिवार पर सदैव ऐसी कृपा रहे कि किसी प्रकार का कष्ट ना है और तकलीफ ना है। ऐसी भाई से बहुत बड़े कष्ट से मैं बाहर निकला और मुझे यहाँ पाँव में गोली लग गई थी। उसके बावजूद मैं उस तकलीफ से अच्छे से बाहर निकल आया। माता रानी की बहुत सदैव कृपा रही है मुझ पे और मेरे घर परिवार पर सदैव ऐसी कृपा रहे कि किसी प्रकार का कष्ट ना है और तकलीफ ना है। ऐसी पंचकुला के कालका में पुलिस ने कसिनो पार्टी पर छापेमार कार्रवाई करते हुए महिला सहित 68 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के लोग शामिल हैं। मौके से 22 बोतल अंग्रेजी शराब, 12 गड्डी ताश, 3,69,000 रुपए नकदी और 20 वाहन बरामद किए गए हैं। 12 दिसंबर को डिटेक्टिव स्टाफ के इंस्पेक्टर निर्मल सिंह को गुप्त सूचना मिली थी। जो एक बड़े लेवल का कैसीनो चल रहा है वहाँ पे और वो जुआ खेल रहे हैं और शराब पी रहे हैं जी। तो उसके बाद हमने अपना वहाँ पे रेड की थी क्राइम ब्रांच की टीमों के साथ। तो वहाँ से हमने 48 में 12 लड़की उनको काबू किया था और 21 गाड़ियाँ हमने वहाँ से बरामद की थी और मौके से हमारे को 3,69,000 रुपये कैश मिला और 12 ताश की डिब्बी और 200 गिटिया। तो सर जो ये इन्होंने टेबल लगाए हुए थे, ये ड्रिंक वहाँ पे कर रहे थे और जो लड़के थी वो ताश की जो गड्डी। तो इस बीच पंजाब पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पाकिस्तान का आतंकी मॉड्यूल नाकाम किया है पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरोपियों के पास से हथगोला और पिस्टल बरामद हुई है। पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां पंजाब पुलिस ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के संचालक हरविंदर रिंदा और हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया की ओर से चलाए जा रहे पाकिस्तान ISI समर्थित आतंकी मॉड्यूल को नाकाम कर दिया गया और इसे विदेश स्थित गैंगस्टर गुरदेव सिंह उर्फ जैसल की ओर से अंजाम दिया गया। पंजाब पुलिस ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ISI ਬੈਕਡ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ। ISI ਬੇਸਡ ਟੈਰਰ ਮੋਡਿਊਲ ਇਹ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ IED ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਤੇ ਅਟੈਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਹੈਪੀ ਪਾਸੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਫੌਜੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੱਸਲ, गोपी नवाशहरिया के थ्रू उन्होंने कटआउट्स के राही इंसीडेंट्स करवाए सीगे ते मैटिकुलस साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन तो बाद असी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।